देखा आपने कि कैसे घर पर मातम पसरा हुआ है और मां की चीख पुकार से हर आंख नम है। अब आगे बढ़ेंगे। एक दवाई जो खांसी खत्म करने के लिए बनाई गई, उसे मासूमों की जान पर बनाई। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? देखिए, राजस्थान में एक सरकारी सिरप बच्चों की जान ले रहा है और सारा सिस्टम मूक दर्शक बने बैठा है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सीकर से बांसवाड़ा तक, भरतपुर से जयपुर तक, शहर शहर मौत के सिरप का कहर। खांसी की दवाई बच्चों की जान पर आई। जी हां, सही सुना आपने। एक खांसी का सिरप कैसे किसी के घर के चिराग को बुझा सकती है, यह राजस्थान में देखने को मिला है, जहां एक सिरप ने राज्य में अलग अलग जगहों पर कई लोगों को बीमार कर दिया है। ये सभी सिरप सरकारी अस्पतालों में फ्री में दिए गए थे, जिन्हें पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मामला तब और ज्यादा बढ़ गया जब सीकर के नजदीक खोरी ब्राह्मणान में 15 साल के बच्चे की सरकारी अस्पताल की निशुल्क दवा पीने से मौत हो गई। और वो दवाई यही पिलाई थी और कोई दवाई भी नहीं पिलाई थी। ये जो डॉक्टर को दिखा करके कहाँ से लेकर के आए? चीराना हॉस्पिटल है, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चीराना, वहाँ से दवाई लेके आए थे। राजकीय हॉस्पिटल की दवाई है बाकायदा, और हमने तो पिलाई भी आधा ढक्कन ही है, कोई ज़्यादा भी नहीं पिलाई। मामला सामने आने पर हड़कंप मच गया और आनन फानन में इस सिरप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं अस्पतालों पर पहुंचने का जिम्मा संभालने वाले RMSCL यानी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दवाओं के सैंपल भी उठाए हैं और जांच भी शुरू करवा दी है। इसके कार्यकारी निदेशक जय सिंह ने दावा किया कि जुलाई से अब तक इस दवा की 1,22,211 बोतल अलग अलग पेशेंट को दी गई है। 28 तारीख को पहली बार हमारी जानकारी में आया था, भरतपुर के दवा स्वास्थ्य केंद्रों से खबर आई थी कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन मेडिसिन देने के कारण बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। ये रिपोर्ट आने के बाद तुरंत ही हमने उस मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे स्टेट के अंदर प्रतिबंधित कर दिया। हमारा ई-औषधि सॉफ्टवेयर है, उससे उसका डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक कर दिया। वहीं हालात बिगड़ने पर प्रदेश की डिप्टी CM दिया कुमारी ने मोर्चा संभाला और जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। तो इन सब चीज़ों की जो है, इसमें सब इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर कोई भी जिसने गलत काम किया है, अगर किसी का कोई भी ऐसा क्राइम है जो सामने दिख रहा है या साबित होता है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो पहले भी कार्रवाई करती आई है और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरह का गुनाहगार होगा या क्रिमिनल होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस ने मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बच्चे की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए CM से जवाब मांगा। सीकर में नकली दवा पीने से एक बच्चे की डेथ हो गई, सरकार को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सामने आइए, बताइए, नकली दवा खरीद रहे हैं आप। फ्री दवा और फ्री इलाज कांग्रेस की बहुत बड़ी ड्रीम योजना थी और उस ड्रीम योजना का रिलीफ मिला। आपने चिरंजीवी योजना बंद कर दी, फ्री इलाज आपने बंद कर दिया। पहले 50 लाख तक का इलाज हमारे टाइम पर फ्री होता था। बयानों और जांच के दावों के बीच फिर वही बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जिन बच्चों की मौत की शिकायत आई, उन बच्चों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? आखिर क्यों स्वास्थ्य विभाग बच्चे की मौत के बाद जागा और दवा पर रोक लगाई? जरूर दाल में कुछ काला है, तभी तो एक के बाद एक लिपापोती की कोशिश की गई। खैर, जांच के बाद सामने आएगा कि लापरवाही किसकी है। लेकिन एक भी बच्चे की इस तरह मौत सिस्टम पर बड़े सवालिया निशान छोड़ जाती है। सवाल ये भी है कि अगर ये जो सीकर में मृत्यु हुई है, उस बच्चे को 7 जुलाई को दिखाया गया था और तब कब सिरप दिया गया था, तो क्या 7 जुलाई के बाद से 2 महीने बाद दवा का असर हो सकता है? ये पूरे मामले में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। लिहाजा दवा के सैंपल की रिपोर्ट आना और पुख्ता जांच होना इसकी ज़रूरी दिख रही है। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन।